जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। तो जी आज हमने जो एक्सरसाइज शुरू करनी है वो है आपके पास 7.4। इसको हम आज स्टार्ट करेंगे। यानी 7.4 जो एक्सरसाइज है आपकी वो बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जिस तरह देखें हमने बड़ी तरतीब के साथ पढ़ा। पहले हमने पढ़ा था सीक्वेंस क्या चीज़ होती है, हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ी। उसके बाद हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक। जी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, किसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी लिखेंगे। और इन जनरल हम इसको जो है ना एब्रिवेशन में शॉर्ट आवाज में जीपी लिखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी अब वो कौन सी होती है, किसको हम कहते हैं। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ 2, 8 एंड आपके पास 32, पहला क्वेश्चन ही मैं लिखा हुआ है। अब ये सीक्वेंस तो है, हमने पढ़ा था सीक्वेंस क्या होती है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी जिसका डिफरेंस सेम आता था। कॉमन डिफरेंस लें, डी फाइंड करें, आप इसको इसमें से माइनस करें, इसको इसमें से माइनस करें। अब चलें चेक करते हैं क्या ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। उसके लिए हम क्या लिखते होते थे, डी लिखते थे। 8 - 2 करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ गया 4। फिर डी मतलब कॉमन डिफरेंस। थर्ड को माइनस करते थे आप, फर्स्ट को माइनस करते थे, सेकंड को माइनस करते थे फर्स्ट में से, थर्ड को माइनस करते थे सेकंड में से। अगर डी सेम आ जाए समान इसी तरह आता रहे, डी सेम हो तो वो क्या होती थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती थी। अब इसको माइनस करें, देखें 32 में से 8 निकाल देंगे तो आपके पास बाकी कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। अब इसका मतलब इसका डिफरेंस 4, इधर 24, ये सेम नहीं आया तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक नहीं है। अगर डी सेम आता तो ये अर्थमेटिक होती है। अगर डी सेम नहीं आएगा तो फिर हम क्या चेक करेंगे, क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तो नहीं है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैसे चेक किया करेंगे हम यहाँ पे निकाला करेंगे आर। अब आर से क्या मुराद होगा, कॉमन। जी आर किसके लिए होगा, कॉमन रेशो। आर किस चीज को जाहिर करेगा, कॉमन रेशियो को जाहिर किया करेगा। अब आर क्या होगा, सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट में से। जिस सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे आंसर 4 आ गया। अब फिर थर्ड को डिवाइड करें सेकंड में से, थर्ड को डिवाइड किया सेकंड में से, कैंसिल किया, ये भी कितना आ गया 4 आ गया। तो ऐसे सीक्वेंस जिनको डिवाइड करने से सेकंड नंबर को डिवाइड करें फर्स्ट पे और थर्ड नंबर को डिवाइड करें सेकंड पे, फिर 4 नंबर को डिवाइड करें थर्ड पे, तरतीब से डिवाइड करते जाएं। तो अगर आपके पास वो सेम आ जाए कॉमन रेशियो तो वो वाली जो सीक्वेंस होती है वो कौन सी सीक्वेंस होती है, वो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। जी अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होती है उसको मैथ की लैंग्वेज में हम किस तरह इन जनरल लिखते हैं, वो इस तरह लिखी जाती है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। और इस पे लास्ट वाला जो होता है वो आता है ARn-1। अब हमने ये यूज करना है, आपने फार्मूला कौन सा याद रखना है ज्योमेट्रिक के लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो आपने फार्मूला याद रखना है। अब हम उस पे चले जाते हैं तो वो आपके पास कौन सा हो जाएगा जी, वो आपके पास आएगा nth टर्म। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो nth टर्म होती है या जर्नल टर्म, जिस तरह हमने पढ़ी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म या जर्नल टर्म, इसी तरह हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म या जर्नल टर्म पढ़ेंगे क्या है। तो उसके लिए हम लिखेंगे AN = ARn-1। जी ये क्या होती है, जर्नल टर्म या आपके पास nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। जी यही फार्मूला हम यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें ऊपर गौर से देखिएगा। ये फर्स्ट, फाइंड द 7th टर्म, क्या फाइंड करना है, A7। जब A7 फाइंड करना है, 7th टर्म फाइंड करनी है तो आप क्या लिखेंगे A7 ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसकी 7 टर्म फाइंड करें। तो जी हम ज्योमेट्रिक के लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए होगा ए क्या होता है, हमने पिछले जो लेक्चर पढ़े उसमें भी पढ़ा था। ए इस सीक्वेंस की पहली जो टर्म होती है उसको ए कहते हैं, ए है 2। उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे आर कैसे निकालेंगे, सेकंड को डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट पे, तो सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें, देखें कितना आ गया 4। देखें ना, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। अब हम इसका फार्मूला लिख लेंगे AN = ARn-1। अब जस्ट वैल्यू लगाएंगे,
क्या फाइंड करना है जी, 7 टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ से वो इशारा दे रहा है आपको कि n की जगह आपने 7 लिखना है। ए क्या आ गया, ए आ गया 2 डॉट r कितना आया आपके पास, r आया 4, तो आप 4 लिख लेंगे, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 n 7 है। तो आपके पास a7 इज इक्वल टू 2 डॉट 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये 2 डॉट 4 की पावर 6 मीन आपने 4 को आप 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे सारों को, यहाँ पे पॉइंट नहीं इसको पढ़ना, ये डॉट होता है, तो इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। अब इसी तरह का मैंने इसका 3 लिखा है और बाकी आपके 2 मैं इसमें से छोड़ूंगा जो आपके सेम है। अब 3 में देखें क्या, फाइंड द 6 टर्म, देखें क्या फाइंड करना है आपने, 6 टर्म फाइंड करनी है, a6 फाइंड करना है आपने। अब इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म जो होती है उसको a कहते हैं। a क्या हो गया, a इज इक्वल टू आपके पास -3/2 हो गया जी। r निकालेंगे, r कैसे निकालते हैं, r निकालते हैं सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट पे। तो अगर आपके पास यहाँ पे ओवर में ना लिखा होता तो हम क्या करते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है 8/2, अब इसको हम क्या लिखेंगे, सेकंड को डिवाइड करेंगे, सेकंड को डिवाइड का साइन लगा लें, किस तरह, -3/2 पे सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट पे, इस तरह डिवाइड, ये भी इस तरह लिख सकते थे आप, कोई इसमें इश्यू नहीं था। जैसे आप, मैं लिख सकता था 8/2 लिख सकता था इसको, तो 8/2 का मतलब 8/2 ही होता है। अब जब आप इसको लिखेंगे तो सेकंड को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे इस पे, ये r होगा। अब r निकालेंगे, r इज इक्वल टू 3, डिवाइड की जगह हमें पता है मल्टीप्लाई लगाते हैं, वैल्यू को उल्टा के लिखते हैं जी, उल्टा के लिखेंगे -2/3, ये कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया जी, r -2 आ गया। अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये गिवन लिखा हुआ है यहाँ पे, इस फार्मूले में वैल्यू लगा देंगे जी। ए आ जाएगा, ए n की जगह 6, देखें a6, n की जगह 6 आ गया, a क्या है -3/2, r क्या है -2, n -1 मीन 6 -1, क्योंकि n आपको जो होता है ना वो यहाँ से मिलता है, कौन सी टर्म आपने फाइंड करनी है। तो जी इसको सॉल्व करेंगे, a6 इज इक्वल टू -3/2 हो गया, माइनस यहाँ पे ये माइनस, उसी तरह 2 की पावर कितनी होगी, 5 होगी जी। अब यहाँ पे आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें मज़ीद तो ये आ जाएगा -3/2 और -2 एंड -2, क्योंकि -2 के ऊपर 5 लिखा हुआ है, -2 को 5 टाइम लिखेंगे। अब आपके पास 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा एक, तो a6 इज इक्वल टू, देखिएगा 3 2 are 6, 6 2 are 12, 12 2 are 24, 22 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। अब साइन कैसे आएगा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस एंड माइनस प्लस जी। ये आपका इस तरह सॉल्व हो जाएगा जी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपने है वो इसमें से मिसिंग जो चीज़ होगी उसको आपने फाइंड करना है। जो भी आपके पास यहाँ पे अननोन होगा या जो मिस होगा, जो उसने फाइंड नहीं किया होगा, कुछ वैल्यू उसने दी होती हैं, कुछ वैल्यू उसने छोड़ दी होती हैं, तो जो मिसिंग होगा वो आपने फाइंड करना है। तो इसमें से मैं सिर्फ एक पार्ट सॉल्व करूँगा, बाकी आप खुद इनको ट्राई करेंगे। तो जी इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ही मैं लिख रहा हूँ, r इज इक्वल टू 10, an इज इक्वल टू 100 और a इज इक्वल टू 1 जी। मिसिंग फाइंड करनी है टर्म, जो इसमें मिस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो आपने सॉल्व करना है। अब मिस इसमें क्या है वो हम देखेंगे, इसका हम फार्मूला लिखेंगे, an इज इक्वल टू ar n माइनस 1 जी। an सारा गिवन है, देखिए अब यहाँ पे सिर्फ n की जगह 100 नहीं लगाएंगे, an सारे की जगह आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 100 लगा लेंगे। a है जी, a1 है, डॉट r है जी, r भी है, कितना 10 आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा n माइनस 1। तो क्या मिस है, n मिस है इसमें। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा n माइनस 1। जब नीचे सेम होता है तो पावर्स को इक्वल करते हैं, मतलब ये नहीं लिखते। तो 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n एंड n इज इक्वल टू
3 हो जाएगा। तो जी ये हमारे 7.4 के 5 क्वेश्चन हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।